Gor Kapatisi TV. Umatirangba Arunachal Pradesh Upema Khandu ula hukum mi ki bor penya district ba ki deiban le jurib bat ki deiban pinpralot ya baro ki jaka maniblei ki balashna bean ha ki jaka jun ki riulum hanongba itanagar ula penmi yakni ka hukum te hadin balami ka jingya ki naki kan hun ma phera pher jun ki samla riulum ban persha halor ka jingkun turput bat ka jingklun jaka jun ki barjilla ki bamdei ki riulum bat ki balateiru ya ka jaka maniblei ka jongki Upema Khandu loong baula hukum yo deputy commissioner baude ban pinpralut no ya barok ki jaka maniblei ki balatei bean. Ukhandu loong ru bana marba amshim lala ban pintrikam bahaya ka ILP ka sarkar mentakan haban ya no dakajuk digital ban pinklanya ka talasi yaki mender ki bawan rung bean Arunachal bat shen unsapenmi yaki kendon an ki bathamai. अपना अरुणाचल प्रदेश में इलीगल इमिग्रेंट्स और खास करके जो बांग्लादेशीज को चेक करना बहुत ही आसान है क्योंकि वी आर गिफ्टेड बाय ए वेरी स्पेशल एक्ट बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 मतलब शॉर्टकट में उसको हम लोग ILP रिजिम भी बोल सकते हैं. सो इनर लाइन परमिट का अभी जो पुराना सिस्टम है वो बहुत ही एक मतलब हम लोग उसको अच्छी प्रकार से उसको हम लोग इम्प्लीमेंट मॉनिटरिंग कर नहीं पाता है क्योंकि वो एक हार्ड कॉपी मतलब पेपर से इशू करता है और गेट्स में भी हो गया काफी सारा कंप्लेंट भी आता है कि कोई लोग नकली सिग्नेचर करके भी लोग अंदर घुसते हैं. सो अभी उसको टोटली डिजिटली हम लोग उसको माइग्रेट कर रहा है. अभी मेरा अभी रिसेंटली जो एक ऑफिसर्स का टीम बनाया हुआ है वो लोग ने पूरा इसमें रिसर्च करते हुए अभी वो रेडी है. बहुत ही जल्दी आफ्टर आई थिंक विद इन ए वीक वो आपकी प्रेजेंटेशन देंगे. प्रेजेंटेशन देने के बाद में कैबिनेट में हम लोग उसको पास करेंगे. तो इसमें ब्रॉडली हम इतना बताना चाहेंगे कि अभी पुराना ILP सिस्टम में जैसे ऐसे अरुणाचली हम लोग जो बाहर से लेबर्स जो लेके आते हैं तो हम लोगों को एक फॉर्म फिलअप करके हम लोगों को एज एन एम्प्लॉयर हम लोगों को फॉर्म फिलअप करके देना होता है. तो एम्प्लॉय जो बाहर से आने का बाद में फिर काम खत्म हो कि इसके बाद वो कहाँ जाता है क्या करता है इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं है. अभी ये नया जो सिस्टम में एज एन एम्प्लॉयर जो अरुणाचली जो बाहर से अपना जितने भी जो लेबर लेके आते हैं उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उस एम्प्लॉयर को लेना होगा क्योंकि पोर्टल में उसका नाम भी दर्ज होगा और उसमें इनका काम खत्म होने के बाद फिर उसको इन्फॉर्म करना है कि हमारा काम खत्म हो गया इन लोगों को वापस भेज रहा हूँ. तो इस प्रकार से हम लोग इसमें एक जो 1873 BEFR जो रेगुलेशंस है उसमें भी एम्प्लॉयर्स को रिस्पॉन्सिबल ठहराने के लिए उसको भी एक छोटा सा अमेंडमेंट का भी प्रपोजल किया हुआ है. अभी लर्नेड एडवोकेट जनरल का पास में उसका वेटिंग के लिए किया हुआ है. 2 दिन में वो वेटिंग करके आ जाएंगे. इसके बाद हम लोग इसको एक स्पेशल अमेंडमेंट करके इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे. ये टेक्नोलॉजी अभी इमीडिएटली यहाँ पे हम लोग लागू कर नहीं पाएंगे क्योंकि इसमें आपको काफी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर और डिस्ट्रिक्ट में इसको मॉनिटर करने के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा. तो इनिशियली हम लोग पहले इसको ILP जो है उसको डिजिटली उसको पहले हम लोग माइग्रेट करके उसको हम लोग पहले इम्प्लीमेंट करेंगे. देखिए अभी इसमें काफी चर्चा हो चुका है और हम लोग ने काफी कंडेम भी किया है. जो स्टेटमेंट बांग्लादेश के वहां से जो आया था नॉर्थ ईस्ट को लेके उसको हम लोग पूरा कंडेम करता है. सो नॉर्थ ईस्ट को काटने का जो उनका जो सपना है वो उनका सपना ही रहेगा. उनका अपना देश उन लोग से संभाला नहीं जाता है. तो आई थिंक इस चीज को ज्यादा हम लोग बातचीत करके ज्यादा इम्पोर्टेंस देना भी नहीं है बिकॉज यू नो वो हम लोग ऑलरेडी इसमें कंडेम कर चुका हुआ है. अभी इसके क्या उसका पास कुछ आप लोगों का पास कुछ डेटा नहीं था क्या वहाँ पे इतना सारा इलीगली जो मस्जिद जो बन है जो आप ने रेज करा वो कई तौर पर काफी जायज है जो इशू रेज करा. तो आपका गवर्नमेंट के पास कुछ डेटा नहीं था क्या? इसमें डिस्ट्रिक्ट्स में डेटा होता है ऐसे बात नहीं है डेटा नहीं है बोल के. डेटा बिल्कुल है और जितने भी जो इलीगल स्ट्रक्चर्स जो बनाया हुआ है उसमें डिप्टी कमिश्नर्स थ्रू चीफ सेक्रेटरी मेरा इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी जा चुका है उसको पूरा डिमोलिश करने के लिए. तो ये इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी किया हुआ है.